हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक JND। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाला है CHS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल को और आज जो है और 24 अप्रैल। अब आप सभी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे चैनल पे देखिए अभी भी आप सभी के लिए वीडियो प्रीमियर पे है, मतलब वीडियो चल रहा है, एक वीडियो अपलोड और बहुत सारे वीडियो हमें चैनल पर अपलोड किया गया है कि पेपर में क्या लेके जाना है, पेपर आसान आएगा या कठिन। कई वीडियो हमारे चैनल पे आप सभी के लिए अपलोड है, तो आप लोग इसको जाके ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पे आप सभी देख ही रहे होंगे, इतना बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो इन सबको भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप सभी नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए एक वीडियो देखे भी मैं प्रीमियर पे लगाया हूँ, ये 2 आदमी वाचिंग भी कर रहा है। मैं फिर एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए और आप सभी को बस एक लाइक करना है, जिसमें कुछ लगता भी नहीं है। और मुझको ये वीडियो बनाने में अभी मेरा टाइम लगेगा, फिर से सब चीज़ लगाऊंगा, तो आपको बस एक वीडियो लाइक करना है, उसमें आप सभी का कुछ लगता भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और 2 दिन में बहुत सारे वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये भी हमारा लोकक्रिया से है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। यहाँ पे पूछ रहा सोचते क्या होगा, मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गए। यानी अब सोचने से क्या होगा, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो गए। तो यही पूछ रहा है कि इन 4 लोकक्रिया में से ये किसे डिपेक्ट कर रहा है, किसे बता रहा है, कौन सा सही होगा। 1 1 11 होना है, यानी इसका मतलब होता है कि उसमें एकता होना है, यानी संयुक्त होना, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकेंड हैंड न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ये भी हमारा दोनों गलत हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेती, यही हमारा सही होगा। कि अब सोचने से क्या होगा, जब तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए असफल हो गए, यानी सफल नहीं हो पाए। सब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे और 5-7 क्वेश्चन जो आपके इंटोनिम सिनोनिम्स का जो सबसे ज्यादा डिमांड था उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया। मतलब आप पूछो मत, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे एंटोनिम सिनोनिम्स आपके लिए रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे पढ़ना हमको, ये स्टडी जो ब्रैकेट में दिया है इसी से रिलेटेड भरना है कि क्या हमारा होगा। स्टडी इज स्टडी वाज स्टडिंग, यही हमको भरना है कि क्या यहाँ पे आएगा। तो सीता स्टडी फॉर द 4 इयर्स। अब यहाँ पे जो 4 इयर्स दिया हुआ है इसी को देख करके आपके हिसाब से भरना है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, तो इस जगह पे हमारा आ जाएगा स्टडीड। यहाँ पे आप देखो स्टडीड, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 इयर्स का आ रहा है, यानी पास्ट से रिलेटेड बात किया जा रहा है, इसीलिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए इज मदर इज डॉट और आगे हमारा MP दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास आर्टिकल दिया हुआ है भरना है। तो एनी तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल है। अब इन्हीं तीनों में से कुछ भरना। अब देखिए MP का जब आप उच्चारण करोगे तो MP ऐसे ए आता है शुरू में, इसके कारण यहाँ पे N लगेगा। अब ये मत बोलना यहाँ पे कि भैया यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे वॉवेल कैसे लग जाएगा, ये सब मत बोलना नीचे कमेंट में, यहाँ पे N ही लगेगा। जब भी कोई चीज जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आता है तो वहाँ पे N लगता है, इसलिए यहाँ पे N हमारा सही होगा, न कि A। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे एंटोनिम्स पूछ रहा है, लेकिन आप ध्यान दो ना, यहाँ पे नॉट भी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट द एंटोनिम्स और काउंटेबल, यानी काउंटेबल का कौन सा इसमें से एंटोनिम्स नहीं है। तो आप देखोगे तो ये अनकाउंटेड, ये भी काउंटेबल का एंटोनिम्स हो गया, ये भी। और यहाँ पे आप देखोगे नंबरलेस, तो ये भी। तो यहाँ पे इन तीनों से ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमरस जो है ये है, क्योंकि ये हमारा एंटोनिम्स इसका नहीं है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देख लो, मैंने आपके लिए काफी अच्छे से लिख दिया है ताकि आप पहचान जाओगे। वॉइस में आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे दिया लिटिल लैम्प फॉलोड और राम, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज को आपको बदलना है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉलोड, यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनाया गया ये हमारा बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसी को आपको चेंज करना है। तो जब आप चेंज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जब रहता है तो उसके साथ वाज लगता है, वाज, और ये जो हमारा रहेगा ये हमारा फॉलोड, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, तो वाज फॉलोड हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। ये हमारा जो डेरोगेटरी जो वर्ड दिया है इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है। तो अब डेरोगेटरी वर्ड मतलब आप समझ जाओ अपमानजनक, यानी जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो, उसी को बोलता है। तो ये हमारा हो जाएगा अनफ्लैटरिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी आपको सिनोनिम्स बताना है इनेमी का, आगे आपको एंटोनिम से मिलेंगे। तो एनेमी का सिनोनिम आपको पता ही होगा कि फो होता है, क्योंकि आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा ही होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसलिए ये हमारा फो ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोवर्ब बताना है। प्रोवर्ब एकदम आसान है, आप एकदम आसानी से बता सकते हो। नेसेसिटी इज द डॉट 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 ऑफ इन्वेंशन। जो आपने हिंदी में जरूर सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में भी हम बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब किसी की जरूरत होती है तभी उसका आविष्कार किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मदर हमारा सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना होमेज का। होमेज मतलब जिसके प्रति हमारे दिल में रिस्पेक्ट हो, यानी एक प्रकार से रिस्पेक्ट और रिवरेंस हो, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे शो रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस, बाकी जो चीजें ये सभी नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेन्युइन, जेन्युइन का हमको एंटोनिम्स बताना है। तो अब आप देखो, जेन्युइन मतलब होता है असली, यानी जो मतलब शो ऑफ ना करे, और यहाँ पे ये हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोगस, यानी फेक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे ये हमारा ग्रीफ, ग्रीफ का आपको सेम मीनिंग बताना है, यानी सेम एज मीनिंग, यानी एक प्रकार से सिनोनिम्स आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा सौरो, सौरो मतलब दुख एक प्रकार से, यानी जो सैड हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, शायद आपका भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक हमारा रोम्बस है। रोम्बस आपको पता ही होगा समचतुर्भुज होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो मिल करके 90 डिग्री बनाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 40। मैंने बोला सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अब इसका पेरीमीटर 40 दिया हुआ है, तो एक भुजा कितनी की हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की, 10 मीटर की, सॉरी, ये आप समझ गए। अब उसका एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल दिया हुआ है 12 का और एक भुजा हो गया 10 का, और पूछ रहा है कि उसको पेंट किया जा रहा है बोथ साइड का। उसका जो ट्रायंगल, जैसे एक जो डायगोनल दिया हुआ है उसको दो ट्रायंगल के फॉर्म में बंट रहा है। अभी जो ट्रायंगल को है ये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है कलर करने में, पेंट करने में, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा। तो अगर हम रोम्बस का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो एरिया निकालने का दो तरीका है, या तो हम एक त्रिभुज का निकाल दें वो हीरोज फार्मूला से, और फिर निकाल दे दूसरे त्रिभुज का और फिर हम निकाल दे, और नहीं तो सीधे हम एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरे डायगोनल को हम निकाल दे और रोम्बस के फॉर्मूले से हम निकाल दे। जैसे कि रोम्बस के एरिया होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी बिकर्ण इंटू बिकर्ण पहला इंटू बिकर्ण दूसरा बाटा 2 होता है, इस तरीके से निकाल दे। तो ये वाला ज्यादा इजी है, बिकर्ण वाला, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे पास था और एक तो हमारा ये 10 था और एक हमारा ये 12 था, तो अब हमको निकालना है। तो हमको क्या करना होगा कि पहले इसका एक डायगोनल पता होना चाहिए। अब इसका डायगोनल हम निकालेंगे तो पहले हम तो डायगोनल पूरा नहीं निकाल पाएंगे, तो हम पहले आधे डायगोनल का निकाल लेते हैं पाइथागोरस परिमेय से। तो अब आप देखोगे कि जैसे ये त्रिभुज टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। ये तो हमारा 10 दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमारा ये 12 था ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस तरीके से करके हम इसको निकालेंगे। ये वाला हमारा पोर्शन अगर ये हमारा निकल जाएगा तो ये जितना आएगा इतना ही ये भी हो जाएगा, तो ये टोटल हम निकाल लेंगे, ये जितना आएगा इसका डबल करके। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से हम 10 का स्क्वायर कर देंगे और -6 का स्क्वायर कर देंगे और जो आएगा उसको रूट में कर देंगे। तो इस तरीके से ये 100 - 36 हो जाएगा, यानी रूट में 64 हो जाएगा, यानी 64। इस तरीके से ये हमारा 8 आ जाएगा, यानी ये हमारा 8 हो गया, यानी हमारा दूसरा डायगोनल जो होगा वो हमारा 16 मीटर हो गया। अब देखो अब हमारे पास दोनों डायगोनल है, एक डायगोनल हमारा 12 दूसरा हमारा 16, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से मैं निकाल लिया हूं। इसको आप अच्छे से रिवर्स करके समझ जाना पीछे। अब देखो जब हम एरिया निकालेंगे तो ये हमारा 12 × 16 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2। अब इस तरीके से ये हमारा 2 से ये हमारा 8 बार में 12/96, ये हमारा हो गया 96 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमको निकालना है, 5 मीटर स्क्वायर लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए लग रहा है, तो 96 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 96 × 5 लगेगा। और जब हम इसको करेंगे 96 × 5 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 480, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल ऑफ द रिंग। एक बोल रहा है कि एक सर्किल जो है इस तरीके से, दूसरा ऐसे, और दोनों रिंग फॉर्म कर रहे हैं। दोनों का हमारा सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी एक प्रकार से परिधि परिमाप दिया हुआ है। एक का हमारा दिया हुआ है जो छोटा वाला है इसका 66 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया हुआ है हमारा 88 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो मोटाई है वो कितना है। तो कब कैसे पता चलेगा, तो जब हम अगर हमको इसका रेडियस पता हो और बड़े वाला का रेडियस पता हो, इन दोनों का सेंटर एक ही है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हमको इससे पता चल जाएगा, बड़े वाले के रेडियस से छोटे वाले का रेडियस घटा देंगे तो इसकी मोटाई हमको पता चल जाएगी। तो बस हमें वही करना है। तो आपको पता ही होगा कि 2πr होता है हमारा सर्कमफ्रेंस, और ये हमारा पहले का कितना दिया हुआ है 88, और इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा
जैसे ये पाई की जगह पे हम 22/7 लिख लेते हैं, तो r बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 2 जो है इधर आकर के डिवाइड करेगा, तो ये हमारा 44 हो जाएगा। और इंटू इधर जो हमारा 22/7 था, ये हमारा पाई की जगह पे ये इधर आकर के 7/22 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये 2 से ये सीधे हमारा कट जाएगा 2 बार में, यानी 7 दूना 14, यानी यहाँ से r बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। और फिर उसी तरीके से जब सेकंड वाले का हम निकालेंगे 2πr बराबर 66, तो उस तरीके से फिर r बराबर हमारा सीधे मैं निकाल दे रहा हूँ, 2 से इसको हम करेंगे तो ये हमारा 33 और इंटू ये हमारा 7/22। अब हमको इसको 11 बार में कट करते हैं, 11 ત્યાં 11 2 जा। अब इस तरीके से हम करेंगे 7 3 21, 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 10.5 आ जाएगा, यानी एक 10.5 आ गया और एक हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। तो अब आप देखो, एक 14 है, 14 माइनस 10.5 यानी 10.5, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।